जगदलपुर में 1 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी के मामले में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर साइबर ठगों को देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी शहर के एक व्यक्ति से ठगी करने के मामले में वांछित थे। पुलिस की छापेमारी में ठगों के पास से हजारों रुपए नकद, कई एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट स्कैनर और अन्य तकनीकी उपकरण बरामद किए गए हैं। बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क को ट्रेस करने में जुटी है। माह में बोधघाट थाने में एक रिपोर्ट आई थी प्रार्थी अमरीश कुमार के द्वारा कि उनके खाते में कुछ लोन की रकम आई है और वो लोन की रकम अपने आप से डिसबर्स हो गई है। नहीं उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, नहीं कोई पैसा उनको रिक्वायरमेंट थी, और जो पैसा उनके खाते में आया वो अपने आप से चला भी गया है। तो इस तरीके से एक ठगी की घटना सामने आई थी। तो इसमें तत्काल एफआईआर लेकर के हम लोगों की जो साइबर की टीम है, साइबर क्राइम जो एनालिसिस करती है, वो टीम लगातार इसमें एक्शन में आई और इन्होंने इस पे फिर एनालिसिस चालू किया। एनालिसिस करने पर यह समझ में आया है कि इस घटना के जो तार हैं वो झारखंड के जामताड़ा से और मुंबई से दोनों जगह से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने पूरी वर्क करके अपनी 2 टीमों को रवाना किया। एक टीम झारखंड गई और एक टीम मुंबई गई। मुंबई से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक सत्यम और एक संतोष, और झारखंड से अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये लोग एपीके फाइल्स भेज करके लोगों के अलग अलग मोबाइल नंबर्स पे एपीके फाइल भेजते थे, और एक बार जब आप गलती से एपीके फाइल पे क्लिक करते थे तो आपके मोबाइल का रिमोट एक्सेस इनके पास आ जाता था। इस तरीके से ठगी की घटना को अंजाम देते थे, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे, और ये जो पैसे निकलते थे इनको विभिन्न जो अलग अलग अकाउंट्स इनके कंट्रोल में थे उनमें ये लोग डालते थे और इसको फिर अलग अलग जगह से विड्रॉल करते थे पैसा। तो पूरी जांच में हमको लगभग अभी तक 150 अकाउंट्स की जानकारी मिल चुकी है। इसके अलावा से 100 से ज्यादा और अकाउंट्स है जो इनके कंट्रोल में है। ये लोग यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, संतोष और सत्यम, और वहां से बहुत सारे लड़कों को बुला करके इनका अकाउंट खुलवाया और उनको कुछ कमीशन दे करके इन्होंने उस अकाउंट का कंट्रोल अपने पास रखा हुआ था और ठगी के सारे पैसे इन अकाउंट्स पे ये लोग बुलाते थे। जो अब्दुल मजीद मेन आरोपी हमने झारखंड से गिरफ्तार किया है, इसके संबंध में अलग अलग राज्यों में लगभग 46 कंप्लेंट्स और एफआईआर दर्ज है, और कुल 1,15,00,000 रुपए के आसपास की ठगी इसने की है, जो अभी तक हमारी जानकारी में आई है। जांच में हो सकता है ये रकम और भी ज्यादा हो और उसके अगेंस्ट और भी मामले दर्ज हो। ये पूर्व में डकैती के मामले में वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद जेल में भी रह चुका है, और इस पूरे जो मामले में हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि प्रार्थी को जो उनके ठगी गई रकम है वो पूरी की पूरी वापस हो जाए, और साथ ही साथ जो भी इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी पकड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं साइबर क्राइम के, अलग अलग तरीके से साइबर ठगी की जाती है। इसके पहले हम लोगों ने गुजरात से और यूपी से और अन्य जगहों से भी हम लोगों ने साइबर ठगी में लिप्त लोगों को पकड़ा है। अब्दुल मजीद डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि ये जामताड़ा जैसे जगह में जो साइबर फ्रॉड का हब रहा है वहां पर रह करके पूरे एक मॉड्यूल को चला रहा था। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये। मैं इसको एक बड़ी सफलता मानूंगा अपने साइबर सेल की टीम की। पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि और भी बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनको हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक की अगर पूरी साइबर सेल की कार्रवाई देखी जाए तो ये एक महत्वपूर्ण सफलता हमारे लिए है। अब्दुल मजीद ने वही जो मैंने आपको बताया, इसका मोडस ऑपरेंडी उसके बारे में इसने बताया, और इसके कथन के हिसाब से हम लोगों ने लगभग 150 अकाउंट्स की जानकारी निकाली है। 100 से ज्यादा अकाउंट्स की जानकारी और निकलनी बाकी है, और इसके इस तरीके के और भी मॉड्यूल्स चल रहे हैं। मुंबई में और भी लोग हैं जो इसके संपर्क में हैं, जो कि अलग अलग अकाउंट्स का कंट्रोल इसको दे रखे हैं, और ठगी के पैसों की जो विड्रॉल होती है वो मुंबई में करते हैं। तो हम लोगों ने एक पूरा डिटेल बना करके रखा है, और जो भारत सरकार का पोर्टल है उससे भी हम लोग ये शेयर करेंगे, और विभिन्न राज्य जिनका जहां जहां इन्होंने कार्रवाई की है, जहां जहां घटना को अंजाम दिया, उनसे भी संपर्क करके हम उनको भी जानकारी दे रहे हैं। इनका इस मॉड्यूल का विदेशों से कनेक्शन समझ में नहीं आया है, लेकिन क्योंकि जांच अभी जारी है तो हमको उम्मीद है कि कुछ और इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं।